हाय पेरेंट्स। अगर कोई बच्चा डायग्नोस होता है ऑटिज्म से, एडीएचडी से, या फिर किसी भी तरीके के डेवलपमेंटल माइलस्टोन से, या फिर इनफैक्ट लर्निंग डिफिकल्टीज या डिसेबिलिटी से, तो एक चीज़ डेफिनेटली बहुत कॉमन है इन सब में। वो है कि उन बच्चों का जो एकेडमिक स्किल्स है या जो पढ़ाई लिखाई का स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है। नाउ, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं आज आप लोगों के साथ एक रीजन डिस्कस करना चाहता हूँ वो है विजुअल परसेप्शन। तो आइए पहले हम समझते हैं कि विजुअल परसेप्शन होता क्या है, और इनफैक्ट विजुअल परसेप्शन से लर्निंग का क्या नाता है। तो बेसिकली मैं आज आपको सबसे पहले विजुअल परसेप्शन समझाता हूँ। विजुअल परसेप्शन का मतलब होता है कि जब मेरी आंखें किसी चीज को देखती हैं, वो चीज जो मैंने देखी है वो एक सेंस बनानी चाहिए। दैट शुड मेक अ सेंस आउट ऑफ इट। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैंने ढेर सारे कलर्स देखे हैं, अब उसमें से स्पेसिफिक अगर मैं देखता हूँ रेड कलर, वो मेरे लिए एक सेंस बना रहा है कि वो कलर जो है वो रेड का है। इसी तरीके से अगर मैंने बहुत सारी शेप्स देखी हैं और उन एवरी शेप मेरे लिए कोई सेंस बना रहा है, लाइक ट्राइंगल एक सेंस बना रहा है, सर्कल एक सेंस बना रहा है मेरे लिए। तो बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज मैंने देखी, मेरे ब्रेन ने उस चीज को एक सेंस की तरह यूज किया, एक सेंस बनाया उसका। नाउ, अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। अब ये प्रोसेस के लिए बेसिकली तीन चीजें हैं जो ब्रेन लेवल पे होनी चाहिए। सबसे पहले ब्रेन को जो भी चीज मैंने देखी है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जब ब्रेन उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो सेकंड में आता है कि जो रिकॉग्नाइज उसने किया है, तो अब ब्रेन को उस चीज को प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद ब्रेन को समझना है। ये तीन स्टेप्स होते हैं जो कि डिसाइड करता है कि किसी भी एक इंसान का विजुअल परसेप्शन स्ट्रॉन्ग कितना है। अब सवाल ये आता है कि विजुअल परसेप्शन सपोजिटली किसी का वीक है, किसी बच्चे का वीक है, तो उसमें ड्रॉबैक्स क्या दिखेंगे हमें। तो पेरेंट्स बेसिकली ना, हमें अगर विजुअल परसेप्शन वीक होगा तो चार मेजर ड्रॉबैक्स बच्चों में दिखते हैं। एक, डेफिनेटली इन बच्चों का जो लर्निंग होती है वो काफ़ी वीक होती है जी। जो लर्निंग स्किल्स होते हैं, जो एकेडमिक स्किल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हैम्पर होते हैं। सेकंड, इन बच्चों का जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है वो काफ़ी पुअर होता है। लाइक जैसे फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हो गई, सीजर कटिंग हो गई, या फिर जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हो गई। तो इन सब चीज़ों में हम देखेंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। थर्ड, इन बच्चों की जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नहीं दिखते हैं। एंड फोर्थ जो है वो है स्पेशियल ओरिएंटेशन। स्पेशल ओरिएंटेशन का मतलब है कि ऐसे बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम आती है डायरेक्शंस में, डिस्टेंस जज करने में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं अगर बच्चे का विजुअल परसेप्शन पुअर है। अब ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर आपका बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी किसी भी तरीके के डायग्नोसिस से है तो डेफिनेटली ये सारे स्ट्रगल्स तो वो ऑलरेडी कर रहा है। सो जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर जो मैंने चार चीज़ें बताई हैं, अगर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो वन ऑफ द रीजंस हो सकता है विजुअल परसेप्शन उसका वीक है। सो पेरेंट्स, अब सवाल ये उठता है कि अगर बच्चे का विजुअल परसेप्शन वीक है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। इसको मैं थोड़ी देर तक लूंगा, लेकिन उससे पहले ना आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि विजुअल परसेप्शन कितने तरीके का होता है। बिकॉज जब आप ये जानेंगे तभी तो आप उसको एक एक चीज़ को पकड़ के आइडेंटिफाई करके अपने बच्चे के साथ वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली विजुअल परसेप्शन जो होते हैं वो हमारे 7 तरीके के होते हैं। जैसे कि पहला है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। अब विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, कि सपोजिटली दो पिक्चर्स है। आप इमेजिन करिए, बहुत सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो एप्पल अगर मैं बच्चे के सामने रखता हूं, और एक एप्पल है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और दूसरा जिसमें कि लीफ जा रहा है, जो एप्पल का लीफ जा रहा है। और अगर मैं बच्चे से पूछता हूँ कि इन दोनों एप्पल्स में आप डिफरेंस बताओ, तो वो बता पाए कि एटलीस्ट कि ओके, ये वाला जो एप्पल है इसमें लीफ नहीं है और इसमें लीफ है। तो ये चीज है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्वियसली वर्ड भी बता रहा है कि कब, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाए या उनके बीच में डिफरेंसेस बता पाए। ये है सबसे पहला विजुअल परसेप्शन। और उसके बाद आता है विजुअल फॉर्म कंसिस्टेंसी। इसके लिए ना मैं आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके बताऊंगा। नाउ सपोजिटली ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है,
एंड अगर मैं बताऊं आपको तो ये भी ट्राइंगल है। नाउ ये फॉर्म कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि है चारों के चारों ट्राइंगल, मगर वो डिफरेंट फॉर्म्स में है। तो बच्चा शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भले ही वो किसी भी फॉर्म में है लेकिन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल। सो ये एग्जांपल है बेसिकली आपका विजुअल फॉर्म कंसिस्टेंसी का। इसी तरीके से थर्ड है स्पेशियल रिलेशनशिप। अब स्पेशियल रिलेशनशिप का मतलब है कि कोई चीज स्पेस में किसी भी तरीके से पड़ी हो, वो मेरे लिए वही चीज होनी चाहिए। लाइक सपोज ये पेन है, अगर ये पेन ऐसे भी मैं रख सकता हूँ, मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ। सो मैं किसी भी तरीके से रखूं, लेकिन बच्चा शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ओके ये पेन है। ऑब्वियसली मैं आपको बहुत इजी वे से बता रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में पहचानना इज नोन एज स्पेशियल रिलेशनशिप। अब इसी तरीके से आता है विजुअल मेमोरी। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेमोरी का क्या मतलब है, अगर मैंने कुछ चीज़ देखी तो मुझे उसको रिटेन रखना है। मेमोरी तीन तरीके की होती है, बाद में देखेंगे, बट फिलहाल हम विजुअल परसेप्शन की बात करें तो विजुअल मेमोरी का मतलब होता है अगर मैंने कोई चीज़ देखी, वो चीज़ मैं मेमोराइज रखूँ, मैं अपने दिमाग में स्टोर रखूँ, दैट इज विजुअल मेमोरी। अब उसके बाद आता है विजुअल सीक्वेंसिंग मेमोरी ना। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो अगर मैं विजुअल मेमोरी की बात करूं तो सपोजेटली अगर मैंने तीन कार्ड्स दिखाए बच्चे को, जैसे कि बेल, शूज एंड कार, तो बच्चे को सिर्फ याद रखना है कि जो तीन कार्ड्स है वो था बेल, शू, कार। ना इसमें ना सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है, वो अगर मुझे बता देगा इट्स इनफ फॉर मी। बट जब मैं सीक्वेंसिंग की बात करता हूँ, सीक्वेंसिंग अब अगेन ये ना स्टोरी मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो सपोज दैटली मैंने बच्चे को एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक ग्लास में पानी डालना है बॉटल से। तो ना अगर हम उससे पूछते हैं कि ओके आपने कौन कौन सी सीक्वेंस फॉलो की, तो वो बताएगा मुझे कि ओके मैंने कैप खोली बॉटल की, मैंने हाथ में ली, अपना हाथ टेढ़ा किया और मैंने बॉटल में ग्लास में पानी डाल दिया। तो अगर यही चीज अगर मैं उससे ना बुलवा के उसको मैं कार्ड्स के थ्रू या फिर पिक्चर्स के थ्रू मैं उसको बोलूँ कि आप इसको ना सीक्वेंस में लगा के बताओ कि आपने ये कैसे किया, तो ही शुड बी एबल टू पुट एवरी कार्ड इन सीक्वेंस, जहां पे पहला कार्ड होगा बॉटल खोलने का, दूसरा बॉटल पकड़ने का, तीसरा बॉटल टेढ़ी करने का और चौथा ग्लास में डालने का। सो मेमोरी और सीक्वेंसिंग मेमोरी में फर्क ये होता है कि यहाँ पे चीजों को सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। नाउ जब बच्चा कोई आंसर्स याद रखता है या याद करता है या फिर कोई ऐसी चीज जो कि सीक्वेंस में होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें सीक्वेंस मेमोरी होनी चाहिए। नाउ उसके बाद जो सिक्स्थ में है दैट इज अ फिगर ग्राउंड परसेप्शन। फिगर ग्राउंड परसेप्शन बहुत बेसिक चीजें हैं। लाइक अगर कोई ड्राइंग है बहुत ज्यादा, अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट में जाते हैं और कोई ड्राइंग देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सन है, ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं। और उसमें से अगर मैं बच्चे को कहता हूँ कि ओके तुम्हें बर्ड कहाँ दिख रही है, तो इतने ज्यादा में वो मुझे पॉइंट करके बताएगा कि ओके ये रही बर्ड। सो ये बेसिकली आता है फिगर ग्राउंड परसेप्शन में, जहाँ पे बहुत सारी चीजों में से आपको एक स्पेसिफिक चीज ढूंढनी पड़ती है। और लास्ट आता है विजुअल क्लोजर। नाउ विजुअल क्लोजर के लिए अगेन मैं आपको व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा दिखाऊंगा। अब सपोजेटली विजुअल क्लोजर का मतलब ये होता है कि सपोजेटली मैंने बच्चे को सर्कल बना के दिया और मैंने उसको बोला कि इसमें से मुझे कुछ बना के दो, तो वो अगर मुझे कुछ चीज ऐसी बना दे जो कि एक सेंस बनाती है, जैसे कि सर्कल, जैसे कि सन हो गया, या फिर अगर मैंने उसको एक स्लांट लाइन बना दी और मैं उसको बोलता हूँ कि इस स्लांट लाइन से आप कोई भी एक शेप बना के दो, तो ही शुड बी एबल टू मेक अ ट्राइंगल। सो विजुअल क्लोजर का मतलब होता है जब कोई पिक्चर हाफ या कोई पिक्चर का एक पार्ट आपके पास पड़ा है और आप उसको एनालाइज करके एक सेंस बनाता है आपके लिए, ओके अगर ये हाफ पिक्चर है तो ये कंप्लीट पिक्चर में ऐसे दिखता होगा। सो दिस इज अ विजुअल क्लोजर। नाउ पेरेंट्स ये बताना आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक आप एक एक चीज को, एक एक विजुअल को पकड़ के अपने बच्चे का बेटर नहीं करेंगे, तब तक बच्चे का ओवरऑल विजुअल परसेप्शन स्ट्रांग नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ऐसे ढूंढने जाएंगे तो
बहुत टाइम चाहिए, नेट पे शीट्स टाइप करनी पड़ेंगी, हमें शीट्स निकालनी पड़ेंगी, प्रिंट आउट्स निकालने पड़ेंगे उन सब चीज़ों के, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला हो जाता है। वेल इस चीज़ को आई थिंक कि जो ओसवाल वाले हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल करके आपके बच्चों के लिए बुक बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बुक ऑफ एक्टिविटीज। अब सबसे अच्छी बात यह है, ऑब्वियसली हम ये तो जानते हैं कि हर एज में जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका विजुअल परसेप्शन और कॉम्प्लेक्स होगा, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा। अब इसी चीज़ को ना, ये जो ओसवाल वालों ने है वो 3 बुक्स बेसिकली निकाली हैं। एक आप देख सकते हैं 3 साल के बच्चे के लिए, 4 साल के बच्चे के लिए और 5 साल के बच्चे के लिए। ना ये बहुत अच्छे तरीके से बनी है, एंड जब मैंने ये बुक्स को देखा आई वाज वेरी 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 हैप्पी, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी बुक्स हैं, एक तो वो बहुत क्लियर है, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से, विजुअली बहुत अट्रैक्टिव तरीके से बनी हुई हैं। और अगर मैं आपको बेसिक बताऊं आपको, तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके का विजुअल परसेप्शन जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया है, आप देखेंगे कि इन बुक्स में हर तरीके का विजुअल परसेप्शन है। सो पेरेंट्स, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन बुक्स का लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और अगर अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं डेफिनेटली इसका लिंक आपको पर्सनली भी भेज दूंगा। सो वेल पेरेंट्स, अगेन मैं यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा आप लोगों को ये बोल के कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपने बच्चे के एकेडमिक स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, विजुअल परसेप्शन के बिना नहीं होगा। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, अपने बच्चे के साथ एक्टिविटी करवाइए, मोबाइल से दूर रखिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे के पूरे एकेडमिक से इनफैक्ट किसी भी तरीके की लर्निंग होगी तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सो ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और जिन पेरेंट्स को इन वीडियोस की ज़रूरत है, प्लीज़ आप उनको फॉरवर्ड करिए ताकि उनके बच्चों को भी हेल्प मिल पाए। थैंक यू।